राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे इष्ट श्री बांके बिहारी जी हैं, लेकिन जब कोई अत्यंत पीड़ा या कष्ट होता है तो सबसे पहले बाबा हनुमान जी महाराज का स्मरण आता है। क्या मैं ऐसे में कोई अपराध तो नहीं कर रहा? साथ ही धन लाभ के लिए आजकल सोशल साइट्स पर तमाम प्रकार के टोने टोटके होते हैं, तो वो सब कार्य भी। इस बात कोई आप अनन्य भगत थोड़ी हो। आपके ही शब्द से अगर आप अनन्य भगत हो तो प्राण चाहे निकल जाए, किसी और का शब्द कैसे याद आ सकता है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, टोने टुटके तो बात जाने। प्रेम जानते हो किसी के? बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ता बनिबे पे दूर। तो साधारण भक्ति की साधारण भावनाएं ये तो चलेगा, लेकिन आप अनन्य शब्द बोलते कि बांके बिहारी के अनन्य, तो फिर नहीं, फिर कड़ुआ फिर हम बोल देंगे कि पातिव्रत धर्म व्यभिचारिणी में बहुत अंतर होता। नहीं समझ में आता? पातिव्रत धर्म और व्यभिचारिणी में बहुत अंतर होता है। तो अव्यभिचारिणी भक्ति और व्यभिचारिणी भक्ति में बड़ा अंतर होता है। जहां जैसा दांव लगा वहां वैसा खेल गए तो भक्त थोड़ी है। भक्त की स्थिति तो ये कि अगर हमारे इष्ट से बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो चाहे हमारे सर्वस्व का नाश हो जाए, हम किसी और से नहीं। एक बार एक कथा है कि उपमन्यु जी छोटे थे, बालक थे, ब्रह्म ऋषि पुत्र हैं। तो किन्हीं बालकों के साथ दूसरे ऐसे ऋषि के यहाँ गए जिसके यहाँ जजमान के द्वारा सब सुविधा दी गई थी। तो वहां उस ऋषि पत्नी ने उनको गाय का दूध पिलाया। बड़ा मीठा लगा, कभी पिया नहीं था। घर आए और मां से कहा मुझे दूध पिलाओ गाय का। तो उनका गाय उसके पास होती जो जजमान को पांडित्य आदि कर्म करते हैं। हम लोग तो ब्रह्म ऋषि हैं, किसी के लिए हम तो जंगल के जो फल फूल हैं उन्हीं से जीवन गुजारा करते हैं। उनका नहीं, हमें दूध चाहिए। बच्चा थे, बहुत रोने लगे। तो उन्होंने जो जंगली चावल होता है उसको पीस करके पानी मिलाकर, ये दूध है पियो। जब उन्होंने पिया तो उनका नहीं, मैंने गाय के, तो उनका भी सुन, तो ब्रह्म ऋषि का पुत्र है, मैं कभी किसी का प्रतिग्रह नहीं लेती, न तेरे पिता लेते हैं, तो तुझे गाय का दूध ऐसे नहीं मिलेगा। जा भगवान शंकर की आराधना कर और उनसे कह, तो तुझे क्षीर सागर से दूध का संबंध बना देंगे। तो केवल दूध पी के रहना, लेकिन क्षीर समुद्र का पी के भगवान शंकर से मांग जाकर। और मंत्र दिया, उपदेश। ये महाभारत की कथा है। मंत्र दिया, उपदेश दिया। वो एक दाहिने पैर के अंगूठे केवल खड़े होकर दोनों हाथ उठा करके निरंतर माता के द्वारा दिया हुआ मंत्र, कुछ ही समय हुआ आशुतोष भगवान शंकर प्रसन्न हुए। पर उनकी परीक्षा के लिए एरावत हो गया नंदिकेश्वर, महादेव हो गए देवराज, और अम्बा हो गई सची, और समस्त पार्षदगण शिव पार्षद वो हो गए देवता। और कहा वरम ब्रूहि, वरदान हो, क्या चाहते हो? तो आंख खोला, बालक ही थे। तो उनका, देवराजेंद्र मैंने तुम्हारे लिए तपस्या नहीं की, प्रणाम मेरा स्वीकार करें, क्योंकि आप त्रिभुवन पति हैं। आप सादर वापस लौट जाएं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब चूंकि महादेव ही हैं तो हिम्मत ऐसी वही बोल सकते। बोले महादेव में क्या ऐसा जो मैं नहीं दे सकता? आप उनके पीछे क्यों पड़े? आपको जो चाहिए मैं आपको देता हूं। तो उनका, सावधान, पहली बार हमने प्रणाम किया था आप अतिथि की तरह सामने थे, दोबारा आप हमारे इष्ट के प्रति लघु शब्द बोले तो आप हमें ऐसा मत समझना मैं ब्रह्म ऋषि बालक हूं, मैं तुमको भी भस्म कर सकता हूं अभी। इतना पावर भजन का देख लो। 5 वर्ष के बालक श्रृंगी ऋषि ने साप दे दिया राजा परीक्षित को, 7वें दिन तक्षक डसेगा तो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि नहीं काट पाए। अब वो देवता हो तो डर जाए। भगवान शिव तो फिर शुरू कर दिया भगवान शिव की निंदा कि कपालों मुंडों की माला पहनते हैं और चिता की भस्म लगाते, तुम उनके पीछे क्यों पड़े हो? तो तुरंत हाथ में जल लिया, घोर मंत्र का उच्चारण किया। अघोरेभ्यो घोरभ्या घोर घोर तरेभ्या सर्वेभ्या सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्त्र रुद्रूपे। जो मंत्र पूरा नहीं होने पाया, नंदकेश्वर प्रकट होकर रो गए, इष्ट मंत्र से इष्ट पर प्रहार कर रहे हो। जब आंख खोल के देखा तो भगवान शिव, अम्बा और समस्त भगवत पार्षद। तो उनका जय जय प्रभु। बोले मैं तुम्हारी ये परीक्षा ले रहा था कि तुम इष्ट निष्ठा में हो कि नहीं। जाओ आज से अजरश्चय अमरश्चय, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, और क्षीर समुद्र से रोज तुम्हारे पास दुग्ध आएगा और उसे तुम पियोगे। पर इष्ट अनन्यता से बात बनती है। तो जिस इष्ट को पकड़े उसके अनन्य हो जाए, फिर और रूप रख करके कोई हमारा काम बनाना चाहे तो हम नहीं।
हमारा काम बने तो हमारे इष्ट से बने और बिगड़े तो पूरा बिगड़े, ऐसी भावना बनाए तो जीत जाएगा माया पर, माया पर जीत। नहीं तो फिर बहुत विचित्र है, जब जरूरत पड़ी तो जिसके आगे जरूरत पड़ी तो वो कोई भक्त नहीं है, वो कोई प्रेमी नहीं है। हाले बनिया का व्यापार जैसे जहां दांव लगा वैसे कर लिया। ऐसे आप अनन्य बोले ना, बिहारी जी के अनन्य, अनन्य शब्द से हम बोले। और ऐसे जब मनावे राम जी भजो, जब मनावे श्याम जी भजो, तो भैया लगो तो किसी तरह प्रभु में, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। लेकिन प्रेम की जब बात आती तो उसमें नहीं चलेगा। ठीक है जी।